नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, टुडे वुड बी आवर क्लास 11। ओके, क्विक रिकैप रहेगा गर्ल्स। यहाँ पे देखें, बुनियादी मखारिज, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज मखरज। तो टोटल मखरज मतलब निकलने की जगह, दैट इज इस लाइक डिक्शनरी मीनिंग, लुग़वी माना इस निकलने की जगह को, एग्जिट पॉइंट को क्या कहते हैं? मखरज। वेर एज व्हेन आई से एज इस्तेआल मतलब सॉरी, लुग़वी माना एंड इस्तिलाही माना मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। सो हुरूफ के निकलने की जगह, द लेटर फ्रॉम वेयर इट एग्जिस्ट। ओके, एग्जिट कहाँ से हो रहा है, दैट इज अ थिंग। तो मखरज इज द सिंगल लेटर को मखरज कहते हैं, एंड जमा को मखारिज, इट्स प्लूरल ऑफ लेटर्स को मखारिज कहते हैं। ठीक, ओके। तो मखरज या मखारिज व्हेन वी से एज, बुनियादी 5 हिस्से हैं। व्हाई वी से एज 5 मेजर कैटेगरीज? बिकॉज हम जब बात करते हैं ना, ये 5 कैटेगरीज आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड, स्पेशली व्हेन वी आर रीडिंग कुरान शरीफ। तो जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो ये 5 हिस्से जो है, दीज आर द मेजर 5 कैटेगरीज जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ से लेटर्स आते हैं। सो हमारा टारगेट इज व्हाट, के हमारे कुरान शरीफ में जितने भी लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स कहाँ से आते हैं, क्या वो लेवल में हम अदा कर रहे हैं या नहीं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो द फर्स्ट इज अल जौफ। अल जौफ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। इसका प्ले डेफिनेशन इज व्हाट, क्या है? गला और मुंह का। तो गला जो है दैट इज द ब्लू, एंड द ग्रीन एंड मुंह, गला और मुंह का खाली हिस्से को अल जौफ कहते हैं। यहाँ से 3 लेटर्स अदा होते हैं, अलिफ मद, वाव मद और या मद। Okay, alif mad, waw mad और या मद। अल्हम्दुलिल्लाह वी फिनिश दिस वन। द नेक्स्ट मखरज जो हम पढ़े हैं इज अल हल्क। अल हल्क जो है, यहाँ से जो है 3 लेटर्स, 6 लेटर्स, ये क्या है? देखें, ये एक ही मखरज है, 3 हुरूफ अदा होते हैं एक ही मखरज से। अल जौफ इज 1 मखरज, 3 लेटर्स। यहाँ पे जो है 3 मखरज, 6 लेटर्स। 3 मखरज है अल हल्क में, जो है 3 मखरज है, 6 लेटर्स। अब ये फर्स्ट अदनल हल्क हमजा हा। Okay, that is the adnal halq, which is the organ that is related to it. It is being used, that is vocal cords, right? आइन और हा, ये कौन से organ? ये जो है वसतुल हल्क, वसत कहते हैं मिडिल को, मिडिल ऑफ द थ्रोट। तो वसतुल हल्क in the sense which is a organ that is related to it, that is epiglottis. ओके, आइन में जो है, आइन और हा में जो है, वी पुश आर टंग, जबान को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस जो है पीछे चले जाता है, वॉल को टच नहीं करता है, गैप थोड़ा रहता है जहाँ से आइन की आवाज आती है। वेराज हा के लिए एपिग्लोटिस ज्यादा नहीं, थोड़ा पुश होता है, जहाँ पे गैप ज्यादा रहता है, जहाँ से आवाज जो है इजी से एयर फ्लो होता है, जैसे कि आह, आह, आह। वाई? बिकॉज सिर्फ थोड़ा ही पुश किया गया है हमारी जबान। सो एपिग्लोटिस के लिए, एपिग्लोटिस इज नॉट कंप्लीटली टचिंग, और लाइट टच नहीं, मतलब कंप्लीटली कवरिंग दैट वन। यू हैव लॉट ऑफ स्पेस जहाँ से एयर पास होता है, फ्लो होता है। और गौइन और ख इज हेवी लेटर्स। हमजा, हा, आइन, हा आर लाइट लेटर्स, गौइन और ख आर हेवी लेटर्स। द ऑर्गन दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर और रिलेटेड इज यूविला। ठीक, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अल लिसान। लिसान इज व्हाट, इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर टोटल 10 मखरज। अब यहाँ पे देखें, अल जौफ एक मखरज है, 3 लेटर्स है। अल हल्क जो है, एक 3 मखरज, 3 6 लेटर्स, 3 मखरज 6 लेटर्स, ये याद रखें आप। उसी तरह लिसान के लिए जो है 10 मखरज है। कितने मखारिज है? 10 मखारिज है, एंड टोटल 18 लेटर्स है।
हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? टोटल 18 लेटर्स. अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे, टिप एंड नॉन टिप को डिवाइड कर लेंगे. इट इज अ इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. अब यहाँ पे देखें, अक्सल लिसान, अक्सा. अक्सा मतलब क्या है? दूर की चीज को कहते हैं ना. सो अक्सल लिसान किस चीज से दूर है? मतलब टिप ऑफ द टंग से दूर है. अक्सल लिसान, दिस इज अगेन अ नॉन टिप. यहाँ से दो लेटर्स अदा होते हैं, कॉफ एंड काफ. कॉफ एंड काफ. ठीक है. वसत लिसान, द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, दैट इज मिडिल. यहाँ से तीन लेटर्स अदा होते हैं, जीम शीन एंड या. तो हाफत लिसान इज द एज, दौद अदा होता है, लैम एंड दौद. ओके. तरफ लिसान, तरफ लिसान इज से एज द टिप ऑफ द टंग. तो यहाँ पे जो है द 11 लेटर्स आते हैं, दैट इज ऑल दी टिप लेटर्स. ठीक है. ओके. लेट अस स्टार्ट विथ अक्सल लिसान. अक. अभी इसको मैं पढ़ना है, अक्सल लिसान, अक्सल लिसान. ओके. दिस इज पार्ट. अब यहाँ पे देखें, दिस इज द टंग. जब हम कॉफ पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देखें. जबान की जड़ जब तालु के नरम हिस्से से लगता है तो कॉफ अदा होता है. ओके. कॉफ का मखरज क्या है? जबान की जड़. दिस इज द, ये के जबान की जड़ किससे टच हो रहा है? ये नरम तालु है. नरम तालु किसे कहते हैं? यहाँ पे देख लें, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये जितना भी है ना, ये जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा नरम तालु है. ठीक है. हार्ड पैलेट यहाँ से आता है, तो येलो जाला जो है ना, यहाँ से आ जाता है हार्ड पैलेट. दिस आर ऑल नरम तालु. अब ये मेरा जबान जो है नरम तालु से लग रहा है पूरा. देखिए, जबान बैक ऑफ द टंग रेज हो रहा है. किसको लग रहा है? ये नरम तालु को लग रहा है. कंप्लीटली कवर कर दे रहा है. इट इज ब्लॉकिंग द मखरज. पूरा मखरज को ब्लॉक कर दे रहा है, चिपक जा रहा है उसको जाके. ओके. चिपकता है ना, तो दिस इज अ मखरज. कॉफ का मखरज क्या है? तो आप क्या बोलेंगे कि जबान की जड़ जब ऊपर के नरम तालु से लगने से कॉफ अदा होता है. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज दैट हमारी जबान जो है, इट नीड्स नादर ऑर्गन टू बी इन टच और गो क्लोजर, तभी आवाज निकलती है. अगर मेरी जबान को मैं बाहर रखूंगी और आवाज, मतलब मैंने सिर्फ जबान को हिलाऊंगी, आवाज नहीं आएगा. आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए मेरी जबान किसी ना किसी ऑर्गन, जबान के मुंह के कोई ना कोई ऑर्गन से टकराना जरूरी है. इट हैज टू टच. इट हैज टू टच और इट हैज टू गो नियर टू दैट अनदर ऑर्गन. जैसे कि हमारी जबान टचिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी जबान किस चीज से टच हो रही है, किस चीज से कनेक्ट हो रही है? इट इज गेटिंग कनेक्टेड विथ माई तालू. राइट. जब तालू से कनेक्ट हो रहा है, तो टू ऑर्गन्स आर मीटिंग ओवर देयर, द टू ऑर्गन्स आर टचिंग, देन द वॉइस इज बीइंग प्रोड्यूस. ये कनेक्ट, वी हैव लर्न, राइट. कनेक्शन से होता है. व्हेन वी कनेक्ट टू ऑर्गन्स, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. When clapping two hands, sound is produced. Disconnect, दो पेपर को फाड़ते हैं ना, तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, द साउंड इज प्रोड्यूस. अब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या है? टू ऑर्गन्स हैज टू टच, दे आर गेटिंग कनेक्टेड. विच आर द टू ऑर्गन्स? वन इज जबान, द अदर ऑर्गन जो यूज हो रहा है, दैट इज आर तालू. ओके. टचिंग द सॉफ्ट पैलेट, मुंह का ऊपर का हिस्सा जो है, दैट इज अनदर ऑर्गन. ये दो चीज टच होने से क्या है? आवाज प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक. अब नाउ कॉफ इज अ हेवी लेटर. अब ये हेवीनेस करने के लिए द टू मेजर थिंग दैट वी नीड टू डू इज व्हाट? बैक ऑफ द टंग हैज टू बी रेज्ड. इसको इस्तेआला कहते हैं. बैक ऑफ द टंग को रेज करना है. दूसरी चीज करने का क्या है? मिडिल ऑफ द टंग को डिप करना है. मिडिल ऑफ द कर्व क्या करे? कॉनकेव. मतलब मिडिल ऑफ द टंग को क्या करूंगी मैं? डिप करूंगी. राइट. जब मैं डिप करूंगी मिडिल ऑफ द टंग को, तो क्या होगा? आवाज कहाँ से आएगी? यहाँ पे देखे, आवाज आएगी यहाँ पे. आवाज आके डिप होती है यहाँ पे. ओके. डिप होने से जब ये डिप होगा ना, मतलब जब नीचे आएगी आवाज, नीचे आएगी मतलब यू हैव कर्व. ये कर्व रहेगा तो क्या करेगी आवाज? आवाज एकदम से ऊपर चली जाएगी. ऊपर जाके ऊपर नीचे आना स्टार्ट होगी आवाज. तो क्या होगा? गूंज पैदा होगा. दैट इज एन एको. गूंज पैदा होगा. गूंज पैदा होने से क्या होगा? हमारी आवाज भारी हो जाएगी. द एयर इज बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड. राइट. एंड देन उसके बाद जो है बाहर को निकलेगी. कॉफ में जो है, अक, अक, हम मुंह ज्यादा बड़ा नहीं खोलेंगे. मुंह इतना ज्यादा बड़ा नहीं खोलेंगे. मुंह जो है नॉर्मली रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं खोलेंगे. ठीक.
और ये जो है कॉफ इज अ हैवी लेटर, इसको मुफक्कम कहते हैं, मुफक्कम कहते हैं। इसमें दो चीज करेंगे, क्या है, इस्ताला हैपेंस, रेजिंग द टंग। दूसरा स्टेप क्या है, अब इसका मैकेनिज्म इज व्हाट, मैं पूछूंगी कॉफ का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह अदा होगा, तो आपका जवाब रहेगा इट इज अ हैवी लेटर, मुफक्कम है। ये मुफक्कम हैवी लेटर को बनाने के लिए दो चीजें करना है मेरे टंग को। मेरे टंग को पहला क्या करूंगी, बैक ऑफ द टंग आई एम गोइंग टू रेज, दैट इज कॉल्ड एज इस्ताला। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं कर्व लाऊंगी, मिडिल ऑफ द टंग में मैं कर्व लेकर आऊंगी, जहां पे जो है आवाज जो है ऊपर की तरफ जाएगी और एको क्रिएट होगा, दैट इज द हैवीनेस, राइट। A few this is actually the thing. अब now few of the important points जो हमें मालूम होना चाहिए। पहली चीज, गौर करें, कॉफ जो है, कॉफ इज a heavy letter, yes। जब इसका डेफिनेशन क्या है, जबान की जड़, जबान की जड़ ऊपर के नरम तालु है ना, दिस इज अ लाइन, दिस इज द नरम तालु। नरम तालु अगर आप देखेंगे, जबान का टिप, आपके जबान का टिप को जो है ना पीछे ऊपर के तालु के तरफ पीछे लेके जाए, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट डॉट्स दिखाई देगा, डॉटेड वन, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है ना, दैट इज योर नरम तालु। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह रहता है डॉट्स, दैट इज द एंड। महसूस करके देखें, दैट इज कॉल्ड एज द नरम तालु, एंड दैट इज दिस वन, जो लाइन है ना, दिस वन। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, जबान की जड़ जब लेकिन ऊपर के हिस्से तालु के नरम हिस्से से जाके मिलती है, टच करती है, तो कॉफ अदा होता है। अब ना, अब इफ एट, देखें, मखरज को पहचानने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करना क्या है, उसको साकिन करेंगे तो हम पहचान सकेंगे। अब मैं है ना, आपको मैं बाउंस नहीं कर रही हूँ, खलखला नहीं कर रही हूँ, वाई, बिकॉज आपको समझ में आना है कि कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज हैपनिंग। आई एम सेइंग इज अक, 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 अक। अब मैं क्या कर रही हूँ, जबान को, पीछे का जबान को उठाई हूं मैं, राइट, उसको सीधा जाके नरम तालु से जाके चिपका दी हूं मैं। आवाज बंद हो गई है अपने मखरज में, गौर करें, अक, अक, अक। आवाज कहाँ पे हो गया है, बंद हो गया ना, देर इज नो आवाज। मेरी आवाज यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ट्रैप हो गई है, यहाँ पे बंद हो गई आवाज, मखरज में कैद हो गया है, बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अब ये आवाज को हम निकालेंगे, इसको मतलब इसको जो ये बोलते हैं ना, मखरज में चिपक गया है ना, लग गया है, अब उसको हटाएंगे, जबान को थोड़ा हम लोग पोजीशन से थोड़ा हटाएंगे तो आवाज बाहर निकलेगी। अब ये जबान को मैं किस तरह हटाऊंगी, बाउंसिंग वे में, अक, अक, अक। जब मैं बाउंसिंग वे में करूंगी, मैं इसको बाउंस करूंगी मैं, तब क्या होगा, हमारी आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनाई देने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खलखला कर रहे हैं, ओके, बाउंस कर रहे हैं। हमारी जबान को ऊपर चिपकेगी, फिर एकदम से नीचे आएगी, चिपकेगी, देन उसके बाद नीचे आएगी, अक, 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 अक। अगर मैं बाउंस नहीं करूंगी, अगर मैं मेरी जबान को चिपका के ही रखूंगी, तो आवाज ब्लॉक हो जाएगी, अपने मखरज, जिसका मखरज यही है ना, ब्लॉक हो जाएगा और हमें सुनाई नहीं देता है, अक, 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 सुनाई नहीं दे रहा है, व्हाट इज दैट लेटर, वी डोंट नो, राइट। अब इसको मैं निकालूंगी, मतलब इसको रिलीज करूंगी आवाज को, लेकिन वो मखरज से जब रिलीज होगा, वो कैसा फैशन में रिलीज हो रहा है, ये बाउंसिंग वे में। जब ये बाउंस होगा, नीचे नीचे से ड्रॉप होगा, ये जबान नीचे ड्रॉप होगा ना, तो इमीडिएटली आवाज बाहर को आ जाएगी, आक, आक, आक। जबान को नीचे करें, करके देखिए, आप सब प्रैक्टिस करें, आक, एक, उक, आक, आक, आक। Right, this is a way, this is a concept that we need to understand कि definition is what, जबान की जड़ जब ऊपर के नरम तालु से जाके लगेगी, चिपकेगी, तो कौफ अदा होता है, और कौफ की आवाज यहाँ पे आके कैद हो जाती है, बंद हो जाती है आवाज, अक। अब इसको मैं रिलीज करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं बाउंस करूंगी, खलखला करूंगी। जब मैं बाउंस करूंगी तो आवाज बाहर आ जाएगा, अक, अक। तब मुझे समझ में आएगा दिस इज अ कॉफ लेटर। ठीक, अब नाउ लेट अस नो अबाउट काफ। ओके, काफ का कैसा है, गौर करें, ये जो है, यहाँ पे भी जो है जबान ऊपर उठी है, जबान ऊपर उठ के कहाँ पे लग रही है, नरम तालु को लग रहा है, कंप्लीटली नरम, और हार्ड पैलेट को नहीं लग रहा है, सख्त तालु को नहीं लग रहा है, सिर्फ नरम तालु को लग रहा है। वेरस काफ जो है, ये जो है,
पूरा पीछे नहीं है, देखें पूरा पीछे को नहीं टच करता है जिस तरह वो कॉफ टच हुआ है। दिस विल टच सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। अभी देखें सॉफ्ट और हार्ड पैलेट के दरमियान है, बीच में है, देखें सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। तो जबान की जड़ जब नरम और सख्त तालू से चिपकता है तो कफ काफ की अदायगी होता है। अब देखिए व्हाट आई डिड टेल यू, हैवीनेस आने के लिए दो चीज होना जरूरी है, सिर्फ इस्तेआला काफी नहीं है। यहाँ पे बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, लेकिन आवाज आराम से जाने के लिए एक जगह है, देयर इज नो बाउंसिंग। ये इश्यू कब होगा, ये हैवीनेस कब फॉर्म होगा, जब बीच में कर्व आएगा। कर्व आने से एको आएगा, एको आने से ट्रैप होगा। कर्व देखिए, कर्व आने से ही जो है हमारी आवाज आएगी। एंड देखिए मैं ये जो रिलीज कर रही हूँ ना, अक अक, तो मेरा दैट टंग जो है, मिडिल ऑफ द टंग इज व्हाट, ये करके हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व किए हैं, जिसकी वजह से बाउंस हो रहा है। यहाँ पे देयर इज नो कर्व, तो हमारा ये लेटर कर्व नहीं है, तो ये लाइट लेटर ही रहेगा, हैवी लेटर नहीं होगा। ठीक है, तो टंग इज फ्लैट, बैक सिर्फ बैक इज रेज्ड, लेकिन मिडिल में कर्व नहीं है, तो हैवीनेस गुंजाइश ही नहीं है हैवीनेस के लिए। ठीक है, साउंड आराम से बाहर आ सकता है, फिल नहीं हो रहा है, मुंह भरने वाला नहीं है, मुंह क्यों भरेगा, क्यों नहीं भरेगा, बिकॉज देयर इज नो एको, और बीच में से कर्व नहीं है, सो आराम से जो है आवाज बाहर को आएगी। अब ना डेफिनेशन, जबान, गौर करें, जबान की जड़ जब नरम और सख्त तालू से जाके मिलती है। अब मिलना मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक कर दे रही है, पूरा मिल जा रही है, मखरज को, मखरज में जाके चिपक जाती है, लग जाता है। जब मखरज पे जाके लग जाता है तो क्या होता है, आवाज बंद हो जाती है, द साउंड इज ब्लॉक्ड। आवाज यहाँ पे आ रही है, आते आते यहाँ पे मखरज पे टच होना इज देयर, इसके मखरज पे जाके लग जाती है, तो द आवाज इज ब्लॉक्ड, आवाज कैद हो गया है, बंद हो गया है। आवाज जब बंद हो जाएगा तो हम आवाज, जब तक हम आवाज नहीं सुनेंगे, मखरज पे कैद हो गया है, विल नॉट नो विच लेटर इज दैट। अब देखिए, अक अक, दैट इज कॉफ, अक अक अक, अब ये काफ है, ये अक। अब ये क्या कर रही हूं मैं, जबान बैक ऑफ द टंग रेज कर रही हूँ, लेकिन कहाँ पे मिला रही हूँ मैं, नरम और सख्त तालु के पास जाके चिपक रहा है, अक 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 अक। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि आवाज जब यहाँ पे ब्लॉक होता है, बाउंस नहीं किया जाता, वाई। अब आवाज को सुना दे, आवाज को बाहर निकालना है ना, आवाज ब्लॉक हो गया है, आवाज को रिलीज करना है, ये साउंड को रिलीज करना है, उसको रिलीज करने के लिए कलकला इज नॉट बीइंग यूज्ड। वाई, बिकॉज एक्चुअली टू से इट इज इजी, यहाँ पे हवा पास करना आसान रहता है रादर देन बाउंस। पीछे का बाउंस करना आसान होता है रादर देन हवा का फ्लो। यहाँ पे हवा का फ्लो इज इजी, जैसे कि देखिए, अक अक अक। अब यहाँ क्या हो रहा है, आवाज, फ्लो ऑफ एयर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एयर हो रहा है, और एट द सेम टाइम जो है आवाज जो है बाहर के आराम से नीचे की तरफ से आराम से निकल रही है, अक अक। लेकिन कॉफ के लिए बाउंस करने के बाद ये आवाज कहाँ पे जा रहा है, आवाज जो है बाउंस हो रहा है, ये बाउंस होकर आवाज कहाँ पे जा रहा है, बीच कर्व जो है यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे आके अक, यहाँ पे ट्रैप होकर फिर अगेन एको बनता है, एको बनकर ही जो है इट कम्स आउट एज अ हैवी वॉइस। लेकिन यहाँ पे जो है एको इज नॉट रिक्वायर्ड, मोर देन एको, हम्स इज मोर इजियर, अक। और क्या आवाज कैसा हो रही है, आवाज बाहर की जा रही है, बाहर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है आवाज, इट्स नॉट हैवी, बाहर की तरफ आराम से जा रहा है, इट इज अ लाइट लेटर। ओके, दैट यू नीड, अक अक अक, बारीक अक अक। आई कैन नॉट डू, इट इज डिफिकल्ट, आप करके देखें, इसको बाउंस करना मुश्किल होगा, क्योंकि नरम और सख्त तालु पे मिल जाता है ना, तो आवाज को इजी, इसको इसको साउंड को रिलीज करने के लिए क्या बेस्ट इज व्हाट, हम्स वर्क्स आउट वंडर्स, नॉट खलखला। अक अक, बैक बैक से ही मैं हल्का, इजी है मेरे लिए खलखला करना, नॉट ओवर हियर, दिस एरिया में मुश्किल होता है खलखला, सो दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस हम्स। हम्स करना आसान है, अक। अब मतलब मखरज में जाके चिपक जाता है, बैक ऑफ द टंग जो है
जबान की जड़ जो है किसको नरम और सख्त तालू पे जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद आवाज ट्रैप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। आवाज को रिलीज करने के लिए करना क्या है, हम्स लेकर आएंगे, अक अक अक, ठीक। सो दैट्स द मखरज ऑफ काफ एंड दिस इज टिप लेटर एंड इट इज लाइट लेटर। अब यहाँ पे देखें, हमसे सप्लाइड एयर फ्लो की आवाज बाहर आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, मखरज के पास जाकर चिपक जा रहा है। बैक ऑफ द टंग जो है ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के बीच में, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के बीच में जाके चिपक जा रहा है, चिपक रहा है। आवाज यहाँ से आ रही है, आवाज यहाँ बंद हो गई है, आवाज बंद हो गई है। अब आवाज को रिलीज करना कैसा करेंगे, इसको जो है हम थोड़ा गैप लेकर आएंगे और हवा पास करेंगे, अक अक अक। देखिए इस तरह हवा पास होगा, आराम से बाहर आएगी और हैवीनेस नहीं रहेगा बिकॉज द टंग इज फ्लैट, आसानी से आराम से बाहर आ रही है। अक अक, द एयर इज पास नाउ। ये जबान का जो टच करते हैं ना, इसको थोड़ा हटा देंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे और हवा को जारी करेंगे, अक अक अक, ठीक। दैट इज अक अक अक, ये अक अक अक। सो दिस इज अक्सर लिसान। नाउ कॉफ और काफ में डिफरेंस देखेंगे। काफ जो है लाइट लेटर है, तरकीक कहते हैं, वेराज कॉफ जो है हैवी लेटर थे, उसको तफकीम कहते हैं। काफ के लिए मैकेनिज्म क्या है, बैक ऑफ द टंग हैज टू बी रेज, पीछे का बैक ऑफ द टंग हैज टू बी रेज, जबान की जड़ जो है ऊपर रेज होगा, बट द साउंड इज लोवर्ड, साउंड जो है नीचे की तरफ आएगा, ऊपर गूंजेगा नहीं। एको कब होगा, साउंड मोटा कब पढ़ा जाएगा, जब मिडिल ऑफ द टंग इज रेज, मिडिल ऑफ द टंग कर्व रहेगा ना, मिडिल ऑफ द टंग में कर्व आएगा, तभी जो है एकोनेस आएगा, हैवीनेस आएगा। बट यहाँ पे साउंड इज लोवर्ड बिकॉज माई टंग इज फ्लैट, है ना। यहाँ पे हम्स सुकून से जब पढ़ा जाता है, हम्स पढ़ते हैं, अक अक अक। वेरएस कॉफ को जो है अपने मखरज से उसको आवाज को रिलीज करना है, मखरज से आवाज को रिलीज करना है, जो ब्लॉक हो गया आवाज वहां पे खलखला करते हैं, अक अक अक, ठीक। सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ द मिडिल पार्ट, वसत लिसान, वसत कहते हैं मिडिल को, वसत लिसान, वहां से 3 लेटर्स अदा होते हैं, जीम शीन और या। अब देखें, ये देखें, जीम शीन और या, ये या मतलब या गैर मद्दा, वी हैव टू यूज द वर्ड गैर मद्दा। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड गैर मद्दा, बिकॉज मद वाला या अलग है ना, अलिफ मद, वाव मद, या मद, वो मद नहीं है ये वो मद नहीं है, ये गैर मद है ये, ठीक है। अब देखें, बुनियादी तीनों का मखरज एक ही है, एक मखरज 3 लेटर्स, वन मखरज 3 लेटर्स, ओके। वेर एज कॉफ और कैफ जो है, इफ यू सी, अलग अलग मखरज है, एक ही जगह से जो है, ये बोलते हैं ना, अक्सल लिसान है वो, अक्सल लिसान से 2 मखरज 2 लेटर्स है, अलग है। काफ का अलग ही है मखरज, काफ का अलग ही है, लेकिन ये जो है तीनों का अलग अलग मखरज नहीं है, एक मखरज से एक ही मखरज है, दोनों तीनों का डेफिनेशन इज ओनली वन, सेम मखरज, लेकिन तीनों जो है अदायगी इज डिफरेंट, वन मखरज 3 लेटर्स, ओके। ये याद रखें, वन मखरज 3 लेटर्स। कॉफ एंड काफ आर एक मखरज, कॉफ का है, काफ का अलग मखरज है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। लेट अस नो नाउ जीम। अब जीम देखे, वसतुल लिसान, बिल मुकाबिल किसे कहते हैं, ऑपोजिट को कहते हैं, बिल मुकाबिल, ऊपर के तालु के दरमियानी हिस्से से चिपक जाता है। अगर आप देखेंगे, मिडिल ऑफ द टंग इज रेज्ड, यहाँ पे देखे, वी आर डीलिंग विद मिडिल ऑफ द टंग, ओके। वसतुल लिसान मतलब मिडिल ऑफ द टंग, जहाँ पे हमारा टंग क्या होगा, रेज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ओके, ये रेज होगा। अब ये पढ़ने में डिफरेंस क्या आएगा, देखें, वसत लिसान बिल मुकाबिल, ऊपर के तालु के दरमियानी हिस्से से चिपकने से जीम अदा होता है, ओके। ये पैलेट के सख्त हिस्से से टच करेगा, ये मिडिल हिस्सा जो है सख्त हिस्सा है, इट इज नॉट, नरम तालु से टच नहीं करेगा, ये सख्त तालु से टच करेगा। जहां पे आप अपनी जबान से ऊपर देखें, डोम जैसा है, दैट डोम के पास जाके ये टच होगा, ओके, मिडिल हिस्सा। दूसरी चीज, ये लाइट लेटर है, ये क्यों लाइट लेटर है, ये बैक ऑफ द टंग रेज हुआ है क्या, नहीं। दूसरा, हैवीनेस के लिए क्या जरूरी है, हमारा जो टंग है बीच में से कर्व होना जरूरी है, यहाँ पे कर्व हो रहा है क्या, नहीं। सो दिस कैन नॉट बी अ
हैवी लेटर, ये लाइट लेटर है। ओके, अब आप गौर करें, अब व्हाट इज द डेफिनेशन? एज पर डेफिनेशन क्या है कि जबान का जो है, हमारा लिसान मतलब जबान जो है मिडिल ऑफ द टंग, जबान का दरमियानी हिस्सा मिडिल ऑफ द टंग, किसको जाके चिपक रहा है? ये किसको जाके लग रहा है? ये किसको लग रहा है? ऊपर के मतलब हार्ड पैलेट के मिडिल पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट से चिपक रहा है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जगह जाके चिपक रहा है। आज 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 क्या है? चिपक जा रहा है। अब ये हम जब मैं पढ़ रही हूँ तो क्या हो रहा है? जब चिपकने से क्या हो रहा है? आवाज यहाँ से आ रही है, आवाज आते आते यहाँ पे ब्लॉक हो गई है मेरी आवाज, आवाज ब्लॉक हो गई है। अब आवाज ब्लॉक हो गई है, आवाज को रिलीज करने के लिए मैं कौन सा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? खलखला यूज करेंगे। हम्स यूज नहीं करेंगे। हम्स नहीं करें, खलखला यूज करेंगे। आज 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 आज। अगर मैं खलखला यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉक कर रही हूँ। आज आज आज। ओके, अब मैं ये इसको रिलीज करना है तो मैं क्या करूंगी? खलखला। आज तजरी, तज तज तजरी। ओके, तजरी, आज आज। तो क्या करें? पहले जो है इसका अपने मखरज पे ब्लॉक होगी आवाज, देन उसके बाद बाउंसिंग लेटर। सो जीम इज अ बाउंसिंग लेटर, खलखला लेटर है। कॉफ इज अ बाउंसिंग लेटर, खलखला लेटर है। ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। शीन देखें, शीन, सीन, शीन और या जो है, अगर आप देखेंगे जुबान उठेगी, दोनों को हार्ड पैलेट की जानिब जो है दोनों का जबान उठेगी, पहली चीज। ओके, जबान के दरमियानी हिस्सा हार्ड पैलेट को टच नहीं करेगा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के हार्ड पैलेट को टच नहीं करेगा। तीनों का मखरज एक ही है, तीनों का मखरज एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जीम टच करेगा, शीन और या टच नहीं करेगा। शीन और या में डिफरेंस है। शीन और या में शीन थोड़ा ज्यादा करीब रहेगा, और या जो है थोड़ा ज्यादा स्पेस रहेगा। या में थोड़ा ज्यादा स्पेस रहेगा, शीन में थोड़ा कम स्पेस रहेगा, लेकिन टच नहीं करेगा। ओके, अब इसकी वजह से ये टच करेगा तो क्या होगा? मखरज ब्लॉक होगा। मखरज ब्लॉक होगा तो उसको रिलीज करने के लिए हम्स या खलखला करना है, लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है। तो टच ही नहीं कर रहा है इन द सेंस क्या हो रही है आवाज? तो यहाँ पे बाउंसिंग नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ खलखला लेटर, बाउंसिंग लेटर। अश, तश, करून, तश, तश। अब इसके लिए देखिए, इसमें साकिन करेंगे, शीन की आवाज कैसे आएगी? जब मैं अश, अश, शीन की आवाज पूरे मुंह में फैल जाएगी। इसको तशफ़ भी कहते हैं, पूरे मुंह में फैल जाएगी। सब प्रैक्टिस करके देखे। अश, अश। जैसे ऊपर, अब ये आवाज जो है, पूरी आवाज कहाँ कहाँ फैलेगी? ये हमारे ऊपर के दांतों के, नीचे के दांतों, हर जगह फैलेगी। अश, ऊपर के दांत, नीचे के दांत, हर जगह, पूरे जगह फैलते हुए आवाज किससे टकरा रही है? उसके आवाज टकराते हुए आपकी हवा, आपकी सांस, आपकी आवाज, जिससे फैली हुई शीन की आवाज सुनाई देती है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्प्रेड। सबसे टकरा आवाज जो है सबसे टकराते हुए जा रही है, सबसे टकराते हुए जा रही है। देन उसके बाद याद आवाज आएगा अश। और इसको छोटा नहीं करेंगे, अश अश नहीं रहेगा, इसको पूरा का पूरा आवाज जारी रखेंगे, कंटिन्यूस रखेंगे, ये फैलेगा। यशरबु, यश, यशरबु। इसलिए बोलती हूँ ना, जब भी आप लोग मिनशई, मिनशई, मिनश, क्योंकि शीन पे साकिन है, उसके ऊपर शद है, तो एक एक शीन साकिन है, दूसरा इज व्हाट? हरकत वाला है, मुतहरिक है। तो अश, तो कैसा बोलेंगे? मीनश, मीनश शैतान, मीनश शैतान। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आप लोग क्यों नहीं करते हैं मिनश शैतान, मिनश शैतान? क्योंकि यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली। शीन में क्या हो रहा है? शीन में आवाज पूरे मुंह की तरफ फैलना है, अपने दांत नीचे के ऊपर के पूरे जगह फैलेगा। हमारे होठ, हमारी हवा, सांस, आवाज पूरा का पूरा फैलते हुए, टकराते हुए बाहर को आएगी ये। अश, अश। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जीम, जीम का क्या हो रहा है? मिडिल ऑफ द टंग इज टचिंग द हार्ड पैलेट,
मिडिल ऑफ द टंग टचिंग द हार्ड पैलेट। अब ये हार्ड पैलेट को टच करने से क्या हो रहा है, आवाज ब्लॉक हो रहा है। आवाज को रिलीज करने के लिए मुझे क्या करना है, खलखला करेंगे जहां पे आवाज, अदरवाइज आज 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 रुक गया है आवाज मेरी। आवाज को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, खलखला, आज 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 आज। ठीक। अब शीन के लिए देखें, शीन के लिए गैप देखें यहाँ का, और या गैर मद का गैप देखें, इसका गैप ज्यादा है, शीन का थोड़ा कम गैप है। अश अश गैप कम है, इसके लिए आवाज इस तरह आती है। या के लिए गैप थोड़ा ज्यादा है, तो या अब यहाँ पे देखें आवाज किस तरह बाहर है। अब यहाँ के लिए आई 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 आई, अब यहाँ पे साकिन रखी हूँ, आवाज आराम से हवा फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, आई अश आई। अब हम पढ़ते हैं ना, इया का, इया इया इया, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। ओके, अय्या अय्या, ये चीज याद रखें। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें देखने की बात यह है कि जीम शीन और या मद, सॉरी गैर मद, ये वाली या, ये तीन का मखरज एक ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जीम में जो है ऊपर हार्ट पैलेट को टच करेगा, शीन और या में हार्ट पैलेट को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस आता है दो शीन और या में, जो है डिफरेंस ये है कि शीन इज क्लोजर टू द हार्ट पैलेट, इट इज क्लोजर, लेकिन टच नहीं करेगा, सिर्फ जिम टच करेगा। ये क्लोजर है हार्ट पैलेट को, और या जो है कम क्लोजर है, ज्यादा करीब नहीं है, थोड़ा कम क्लोजर है, दैट मींस गैप थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, शीन का अगर हम बात करेंगे, मिडिल ऑफ द टंग जो है क्लोजर टू हार्ट पैलेट जाता है, टच नहीं करेगा, क्लोजर टू हार्ट पैलेट जाता है। दूसरी चीज क्या है, साउंड कैन फाइंड इट्स एग्जिट पॉइंट, साउंड किस तरह बाहर निकलता है, एग्जिट पॉइंट क्या बनता है, खलखला जब हम करते हैं तो आवाज क्या होती है, बाहर आती है। तो दिस इज फॉर जीम, जीम के लिए आवाज बाहर आ जाती है, राइट, बाहर आने के लिए खलखला करते। वेर एज शीन के लिए ऑटोमेटिकली एग्जिट पॉइंट है, मतलब वो गैप है ना, करीब थोड़ी गैप है, तो गैप में से आराम से आता है यहाँ पे, इसको रिखावा कहते हैं। आवाज जारी है यहाँ पे, ओके, आवाज और हवा दोनों भी जारी है, रिखावा, आवाज और एट द सेम टाइम आवाज और हवा दो भी जारी है, वी से एज रिखावा। वेयर एज जीम इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज शिद्दा, जहां पे आवाज रुक जाती है, मखरज में बंद हो जाती है, देन उसके बाद खलखला के थ्रू ही रिलीज किया जाता है। So alhamdulillah, alhamdulillah. So we have finished with these three letters. Okay. Wasat al-lisan ka. So inshallah in our next class we'll be doing more on these things in detail. Inshallah that will be going ahead. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.